इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th का कि दो एंगल का सम या डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है। तो ये देख रहे हैं कि फर्स्ट फार्मूला कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का क्या होगा फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये यहां से आता है क्वेश्चन कि ये आया कहां से, साइन ए प्लस बी आया कहां से, इसको प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहां से एक जो हम लोग ये ओरिजिन मान लेते हैं ओ पॉइंट और यहां से एंगल ले लेते हैं यहां से। अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालिए, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी इससे मिला दीजिए और यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब देखिए इसको हम लोग मान रहे हैं कि एंगल ए और इस पॉइंट को इस एंगल को मान रहे हैं बी, ये ओ मान रहे हैं, ये P Q R S T। अब ये देख रहे हैं कि एंगल ट्रायंगल POS में ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा A प्लस बी। तो यदि हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल POS में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल POS में। तो यहां पर यदि ये बात करें साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का, तो साइन A प्लस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब बाय कर्ण। तो परपेंडिकुलर हो गया PS और कर्ण हो गया OP, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहां पर PS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR प्लस RS, PR प्लस RS डिवाइड बाय OP। लेकिन उससे पहले इसमें हम लोग कुछ ज्योमेट्री का काम करना होगा। यदि ये देखें ये A है, ये भी एक ट्रायंगल है, इसको भी कुछ ले लीजिए, हम लोग ST M ही मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो यदि MOS का बात करेंगे इन अ ट्रायंगल MOS में, यदि ये 90 डिग्री है, ये A है, देखिए ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो ये A यहां से ये 90 डिग्री और इसको हम लोग मान लेते हैं, अभी x मान लेते हैं, x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, माइनस A 90 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 1 माइनस A, मतलब ये हो गया 90 डिग्री माइनस A। ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। अब सम्मुख कोण अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये 90 माइनस A है, ये एंगल भी क्या होगा 90 माइनस A। यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। और यदि ये 90 माइनस A है और ये 90 है, तो ये इस ट्रायंगल में बात करें तो QRQM में, तो देखिए ये 90 प्लस 90 180 माइनस A मींस ट्रायंगल का सम 180 होगा, एंगल का सम 180 होगा, तो ये आ जाएगा कितना A। यदि ये A है तो ये भी परपेंडिकुलर है इस पे, ये पूरा 90 है, ये आ गया 90 डिग्री माइनस A, ये भी 90, ये 90 माइनस A, तो ये क्या हो गया A। यहाँ पे देखिए इसमें कैसे होगा, हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये आ गया 90 इस ट्रायंगल में 90 प्लस 90 माइनस A
इक्वल टू एक्स बराबर 180, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसीलिए x इक्वल टू a आ गया। इसमें देखिए यदि ये 90 माइनस a है, 90 माइनस a और ये 90 है, तो ये ऊपर वाला के x मानते तो 180, ये भी 90 90 180, 180 से कैंसिल हो गया, यहाँ भी x बराबर a हो गया, इसीलिए हम लोग एंगल P को लिए a। अब चलते हैं यहाँ, अब ये देखते हैं ये जो PR बटा OP है, तो PR को क्या लिख सकते हैं, PR बाय OP प्लस RS डिवाइड बाय OP। लेकिन RS को जो हम लोग यहाँ पर ये चूंकि RS और QT ये पैरेलल है, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पर RS इक्वल टू QT ले रहे हैं, RS इक्वल टू QT। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो RS के स्थान पर QT ले रहे हैं, तो PR डिवाइड बाय OP प्लस RS की जगह पे QT डिवाइड बाय OP। यहाँ पर हम लोग लिए हैं कि O QT को मीन्स RS को QT लिए हैं, RS इक्वल टू QT। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो साइन A प्लस B के स्थान पे इतना हम लोग पास आया है। इसके बाद मेरा क्या वर्क है, क्योंकि प्रूफ करना है साइन A cos B और cos A sin B, साइन A cos B या cos A sin B। यहाँ से मेरा क्या वर्क है, ये देखते हैं कि ये साइन A कहाँ से आया, क्या एंगल लगाए, तो या उससे इसको सेट कीजिए। देख रहे हैं कि PR बाय OP, इस ट्रायंगल में बताइए PR बाय PR, देखिए PR ये है, OP ये है, इसमें और इसमें कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो अब इस चीज से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्रायंगल में आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं PR, यदि ये एंगल A है तो इसके अपोजिट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा क्योंकि इसके साथ एंगल मिल रहा है, और ये तो 90 है तो ये तो हाइपोटेनस होगा, ये वाला हाइपोटेनस होगा, तो बेस आ रहा है, मतलब PR हम लोग को बेस नजर आ रहा है, बेस है ये, PR बेस है। तो बेस बाय, यदि साइन और कॉस का बात है तो बेस बाय हाइपोटेनस का ही बात करना पड़ेगा, आधार बाय कर्ण का ही बात करना पड़ेगा। तो आधार यदि आ गया तो कर्ण क्या होगा, कर्ण जो है PQ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर PQ से डिवाइड करते हैं, तो PQ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और OP पहले से यहाँ पे है तो OP आ गया, इसका कहानी खत्म। अब QT है, देख रहे हैं QT डिवाइड बाय OP, कोई ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे QT इधर OP, यहाँ भी सोचते हैं इस एंगल A के लिए QT जो है परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए QT परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही लेना पड़ेगा, मतलब लंब बाय कर्ण ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी यदि हम लोग, मेरे पास ऑप्शन अब नहीं है, यहाँ पे QT डिवाइड बाय OQ ही करना पड़ेगा, क्योंकि OQ इसका कर्ण है, यदि ये 90 है तो OQ क्या है, इसका कर्ण है, तो OQ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो OQ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो OP तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस चीज को यहाँ पर हम लोग साइन A प्लस B को लेट कर लेते इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब हम लोग चलते हैं कि ये PR वेक्टर इन अ ट्रायंगल PQPR में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQPR में, QPR में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यदि हम लोग PR डिवाइड बाय PQ का बात करेंगे तो cos A का बात करेंगे, cos A इक्वल टू हो जाएगा PR डिवाइड बाय PQ, PR डिवाइड बाय PQ, और यहाँ पे आ गया, ये मेरा काम हो गया। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल किस में चलते हैं, PQ बाय OP। देखिए PQ बाय OP, PQ इस B के लिए, ये B के लिए PQ परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये क्या है, पूरा 90 है, PQ परपेंडिकुलर है, और ये इसका OP क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर इन अ ट्रायंगल POQ, ये भी राइट एंगल है, यहाँ पे ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, OP उसका हाइपोटेनस हुआ। तो देख रहे हैं कि PQ डिवाइड बाय OP,
तो हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन बी। इसमें क्या लेना पड़ेगा, साइन बी बराबर पी क्यू डिवाइड बाय ओपी, पी क्यू डिवाइड बाय ओपी, पी क्यू डिवाइड बाय ओपी। यहाँ पर हम लोग पास क्या लेना होगा, कॉस बी जो लेंगे, कॉस बी चूंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन बी लेना होगा। साइन बी जो लेंगे हम लोग के पास आ गया पी क्यू डिवाइड बाय ओपी। देखिए इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो पी क्यू परपेंडिकुलर, ओपी हाइपोटेनस, तो मतलब लंब बटा कर्ण जो है वो साइन बी आ जाएगा चूंकि बी के लिए ये आ गया। अब देख रहे हैं पी क्यू बाय ओपी भी आ गया, क्यू टी बाय ओ क्यू। क्यू टी कहाँ है, क्यू टी देख रहे हैं ये क्यू टी है और ओपी इधर है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल क्यू ओ टी में बात करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन अ ट्रायंगल क्यू ओ पी में, क्यू ओ टी में बात करेंगे तो क्या होगा, साइन, क्योंकि हम लोग को क्यू टी बाय ओ क्यू चाहिए, क्यू टी बाय ओ क्यू, तो क्यू टी बाय ओ क्यू साइन ए का बात करना होगा, साइन ए, क्योंकि साइन ए क्या होगा, लंब बाय कर्ण। इस ट्रायंगल में लंब हो गया ओ क्यू, अच्छा क्यू टी डिवाइड बाय ओ क्यू, कर्ण हो गया ओ क्यू इसका, यहां भी क्यू टी बाय ओ क्यू भी मेरा आ गया। अब बचा ओ क्यू बाय ओ पी, ओ क्यू बाय ओ पी, ओ क्यू बाय ओ पी, ध्यान से देखिए इसी ट्रायंगल में पी ओ क्यू में ओ पी बाय ओ क्यू का बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर यदि अब हमको चाहिए क्या, ये बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, साइन बी, कॉस बी, चूंकि बेस का बात है तो कॉस बी। बेस क्या हो गया इस ट्रायंगल में, बेस हो गया ओ क्यू, हाइपोटेनस हो गया ओ। तो ये जो भी हमको रिक्वायरमेंट था यहां से, अब क्या कैसे सोचेंगे किसको लेना था, ये देख रहे थे किस ट्रायंगल में जा रहा है, तो इसको हम लोग चूंकि साइन और कॉस का ही बात करना था, बेस आ गया तो डिवाइड कर दिया हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर आया फिर भी हाइपोटेनस से, और उस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग जितना भी मान पुट के वो इक्वेशन 1 में लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 1 इक्वेशन में क्या है, साइन, अब यहां पे देखिए हम लोग ये जो है यहां आइए, फ्रॉम, इसको तो आप समझ गए, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू आ गया पी क्यू या पी आर डिवाइड बाय पी क्यू इंटू पी क्यू डिवाइड बाय ओ पी प्लस ओ क्यू टी डिवाइड बाय ओ क्यू इंटू ओ क्यू डिवाइड बाय ओ पी। अब ये देख रहे हैं यहां पर पी आर डिवाइड बाय पी क्यू क्या है, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू आ गया कितना, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू कॉस ए, और पी क्यू डिवाइड बाय ओपी आ गया साइन बी, क्यू टी डिवाइड बाय ओ क्यू, क्यू टी डिवाइड बाय ओ क्यू साइन बी, और ओ क्यू डिवाइड बाय ओपी, ओ क्यू डिवाइड बाय ओपी कॉस। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, पहले साइन ए, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी फॉर्मूला को हम लोग को प्रूव करना था। अब यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अब इसी में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस बी। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग माइनस बी पुट करते हैं, इस बी के स्थान पे माइनस बी रखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर हम लोग
क्या रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस बी इक्वल टू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। तो यहाँ पर साइन ए, अब देखिए यहाँ हम पढ़ चुके हैं कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है क्वाड्रेंट से, और लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये पूरा वीडियो जो है क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ा दिए, दोबारा भी पढ़ेंगे। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस बी, लेकिन प्लस कॉस ए साइन माइनस थीटा माइनस साइन बी, क्वाड्रेंट से हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, ये आ गया साइन प्लस माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आ गया साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी। इसका कहाँ पर यूज है? बहुत स्थान पे बहुत जगह यूज होगा, और लेकिन हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि जैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री है माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री क्या होगा? साइन ए फॉर्मूला लगाइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का √3/2 माइनस 1/√2 इंटू कॉस साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ पे आ गया क्या? √3/2√2 माइनस 1/2√2, यहाँ पर √3 माइनस 1/2√2। इस तरह से हम लोग साइन 15 डिग्री का निकाले तो हम लोग साइन 75 भी निकाल सकते हैं, मतलब 45 प्लस 30 105 भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी का किस तरह से फॉर्मूला होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।